हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने मेरी स्टोरी देखी होगी तो हम आपको कुछ बता रहे थे। सॉरी फ्रेंड्स फॉर दिस। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कुछ अपने बारे में। जब मैं वहाँ रहती थी तो क्या हुआ था, मतलब जब मैं पीटीएम में जा रही थी, जो जो मेरी इसके पहले वाले वीडियो देखा होगा उसको उसको पता होगा। बाकी जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख ले, तभी उसको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। फिर कंटिन्यू कर सकता है, तो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि मैं सब कुछ साथ में लेके चलूँगी। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग कहाँ थे, तो उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैं सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर किया करिए, ताकि प्लीज़ मेरा कुछ सपोर्ट हो सके। फ्रेंड्स, उस दिन क्या हुआ था, पीटीएम मीटिंग थी। मैंने आपको यहाँ तक बताई थी कि पीटीएम मीटिंग थी। तो हम लोग क्या किए, मुझे तो मतलब घर पे तो मैं कुछ बताई नहीं किसी को। तो मुझे तो उस अंकल के साथ मतलब हम सोचे कि स्कूल चले जाते हैं अपना गार्जियन बना के। पर जो मेरी बहन थी, मतलब मेरे साथ मेरी बहन भी रहती थी, तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा कि नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत गलत होगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो हो सकता है कि घर पे कल को पता चल जाए तो घर वाले क्या सोचेंगे कि किसके साथ चली गई ये, तो क्या पता क्या बातें बन जाए। तो फिर पर हम मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था ना उस टाइम, क्योंकि मैं तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं घर पे तो बता नहीं सकती। ऊपर से बस मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन है, अगर मैं नहीं गई तो क्या पता स्कूल वाले घर पे कॉल कर दिए तो क्या होगा। बोलेंगे कि आप आई क्यों नहीं, आपके जब पेरेंट्स इतने पास रहते हैं तो वो घर से लोगों को क्यों नहीं लेकर आई, घर से पेरेंट्स को क्यों नहीं लेकर आए। तो मैं तो मतलब बहुत डरी हुई थी। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब अगर गलत है तो गलत है, पर मैं उनको लेके जाऊँगी। मैंने जाके बोल दिया उन शॉपकीपर वाले अंकल से, और वो भी रेडी हो गए। वो बोले क्या सच में, सच में बोल रही हो तुम लोग? हम बोले हाँ सच बोल रहे हैं। तो अंकल बोले ठीक है मैं तैयार हूँ, बताओ कब चलना है। तो हम बोले कल चलना है। तो उनके पास एक बाइक थी, वो बोले ठीक है तो हम लोग बाइक से चलेंगे। हम बोले ठीक है। तो बोली कौन कौन रहेगा तुम्हारे साथ? हम बोले हम, मेरी बहन और आप। तो अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, ऐसा तो मैं कभी किसी के साथ गई नहीं थी, पर अब मेरी मजबूरी थी उस दिन, तो मुझे जाना ही होगा। तो फिर मैं तैयार होके जाने के लिए। तो फिर पर रात भर मैं सोचती रही इस बारे में कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ऐसे किसी अनजान लोगों के साथ जाना अपने स्कूल में गार्जियन बना के सिर्फ पीटीएम मीटिंग के लिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर रात जब मैंने सोचा, मैंने सिस्टर से काफ़ी बातें की, उसने मुझे काफ़ी समझाया। तो फिर मुझको ऐसा लगा कि मैं सोचती हूँ। तो फिर सुबह हुआ तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मैं तो गलती कर रही हूँ बहुत। मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए और उनके साथ। फिर मैं उनके शॉप पे जाके उनसे बोलने वाली थी कि ठीक है अंकल चलिए मैं तो रेडी हूँ। और वो भी अपने शॉप पे आ गए थे। पर मैं गई उस दिन ना, मैं रेडी थी और मैं गई जब, तो देखा कि वो रेडी होके आई थी एकदम, मतलब रोज़ से आज थोड़ा अलग कपड़े पहने हुए थे। तो मेरे को भी समझ में आ रहा था कि अरे ये तो बिल्कुल रेडी ही चलने के लिए, अरे ये तो बिल्कुल रेडी ही चलने के लिए। तो उनको देख के हम थोड़ा सा और घबरा गए कि अरे भाई मतलब ऐसे कैसे हम चले जाए किसी के साथ। तो घर का भी मुझे बहुत डर था, मगर नहीं नहीं ये तो मैं गलत कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैं गई ही नहीं उनके पास। हम बोले छोड़ो आज का दिन निकल जाने दो, और हम दूसरे दिन जाएंगे और उनको बता देंगे कि नहीं भैया हम मजाक कर रहे थे, ये प्रैंक था, ऐसा मैंने सोचा। और मैं चली गई घर, उनसे बिना कुछ बोले चली गई। तो फिर क्या, फिर वो वेट करते रहे उस दिन पूरा कि हम लोग आएंगे, हम लोग स्कूल जाएंगे आएंगे, पर ऐसे कुछ हुआ ही नहीं उस दिन। फिर नेक्स्ट डे, थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड कि उस दिन, उसी दिन वो था, अप्रैल फूल डे था उसी दिन ना। तो अप्रैल फूल डे था, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई फिर। और जब मैं नेक्स्ट डे उनसे मिली तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे फेस करूँगी। मैं तो उनको बोलती थी कि आप चलिएगा मेरे साथ, और अभी हम आए भी नहीं। तो उनको तो एक तरह से मैंने धोखा दे दिया ना, वो तो प्रिपेयर होके आए थे पूरा, पेरेंट्स बन के मतलब।
सो दोस्तों, मैं अंकल से कैसे डील की, उसके बाद क्या हुआ, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। ओके, सो मैं चलती हूँ। आप बाय, गुड नाइट, टेक केयर।